डिटेक्टिव डॉक्टर के एपिसोड 2 में हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहां साकुराई बताता है कि फॉरेंसिक के टेस्ट से कंफर्म हो गया है कि उसका पैर टायरानोसोरस रेक्स ने ही काटा है। तो ताकाओ कोटोरी से कहती है, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था। आगे वह पूछता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि उसका पैर उसी ने काटा है? तो वो कहती है कि ये मेरे ऑब्जर्वेशन का कमाल है। उसकी चोट से यह साफ पता चल रहा था कि उसे किसी बहुत बड़े क्रिएचर ने काटा है, और आज के टाइम में ऐसे क्रिएचर बहुत गिने चुने हैं। ये जगह समुद्र से भी काफी दूर है, तो इसे शार्क नहीं काट सकता है। फिर मैंने टीरेक्स को देखा और ये घटना भी म्यूजियम के पास ही हुई थी, तो ये चीज तो कंफर्म थी। फिर नारुसे कहता है कि ये तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है। आखिर एक स्केलेटन उसे कैसे काट सकता है? तो ताकाओ कहती है कि यही बात तो काफी एक्साइटिंग है। वैसे अब जानकारी देने की बारी आपकी है। मुझे उस स्केलेटन के बारे में बताइए, वो उस रात को कैसी हालत में थी? इस पर साकुराई उसे बताता है कि उसके ज्यादातर पार्ट्स जोड़े जा चुके थे, लेकिन फिर दोपहर में बारिश होने के कारण काम को रोक दिया गया था, जिसे आज ही शाम में पूरा किया गया है। वहीं उस विक्टिम का नाम कुमादे काओसुके है, जो कि किसी पर हमला करने के कारण जेल भी जा चुका है, और वापस आने के बाद उसने एक गैंग ज्वाइन कर लिया था। फिर वो पूछती है कि उसकी बॉडी कैसे मिली थी। तो साकुराई बताता है कि मानाबे नाम का एक आदमी जब कंस्ट्रक्शन साइट को चेक कर रहा था, तब उसे कुमादे उस हालत में मिला था। देन कोतोरी पूछता है, तो क्या मानाबे ने एम्बुलेंस को कॉल किया था? इस पर वो बताते हैं, नहीं, वहाँ सामने ही एक प्राइवेट हाचिसुका क्लिनिक है, जिसके डायरेक्टर डॉक्टर हाचिसुका एक काफी स्किल्ड फिजिशियन है। तो मानाबे पहले उन्हें बुलाकर लाता है, लेकिन कुमादे की हालत काफी खराब थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल किया, और तब तक उसने उसे चेस्ट कंप्रेशन भी दिया था। वही ताकाओ बिल्कुल ही सीरियस हो जाती है, और फिर अचानक से उठकर वहां से जाने लगती है। तो कोतोरी पूछता है कि आप कहाँ जा रही हैं? इस पर वो कहती है कि मैं हाचिसुका क्लिनिक जा रही हूँ। और फिर अगले ही सीन में वो क्लिनिक के बाहर होते हैं, लेकिन क्लिनिक बंद हो गई थी। तो ताकाओ क्लिनिक के पीछे जाती है, जहाँ एक और रास्ता होता है, एंड कोतोरी उसे लगातार घर चलने के लिए कह रहा होता है, लेकिन ताकाओ जाकर डोरबेल बजाने लगती है। तो कोतोरी उसे रोकने लगता है। तभी डॉक्टर हाचिसुका गेट को खोल देते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो? इस पर ताकाओ बताती है, मैं तानिकाई हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर एमिको ताकाओ हूँ। तब तक वहाँ डिटेक्टिव भी आ जाते हैं, और डॉक्टर हाचिसुका से माफी मांगते हुए कहते हैं कि हम ताकाओ से विक्टिम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फिर ताकाओ पूछती है कि आपके पास सर्जरी रूम है, फिर आपने उसका इलाज क्यों नहीं किया था? इस पर वो बताते हैं कि उसका पैर कटा हुआ था, और उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब थी। और तो और उस दिन हमारा क्लिनिक भी बंद हो चुका था, और सारी नर्सेज घर चली गई थी, तो सिर्फ सर्जरी रूम होने से मैं उसका इलाज नहीं कर सकता था। इसके बाद ताकाओ उसे थैंक यू बोलकर जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले डिटेक्टिव से कहती है कि कल सुबह आप म्यूजियम में चेक करिएगा, आपको म्यूजियम के बारे में बड़ा एविडेंस मिल सकता है। फिर ताकाओ के साथ वो सभी भी वहां से निकल जाते हैं, और डिटेक्टिव ताकाओ से पूछते हैं कि तुम बताओगी कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तो वो कहती है कि आप लोगों ने मुझे पूरी बात नहीं बताई है, इस केस के पीछे एक और बड़ा केस जुड़ा हुआ है। तो कोतोरी डिटेल में पूछता है। देन वो कहती है कि क्या तुमने क्राइम सीन पर उन नस्पीसियस लोगों को नोटिस किया था? और फिर नारुसे ने कल रात कहा था कि अभी पुलिस फोर्स काफी बिजी है, और नारुसे के एक्सप्रेशन से यह कहा जा सकता है कि ताकाओ बिल्कुल सच बोल रही थी। आगे वो कहती है कि असल में वो लोग पुलिस स्पेशल क्राइम डिपार्टमेंट से थे। तो कोतोरी पूछता है, लेकिन वो लोग वहाँ क्या कर रहे थे? इस पर वह कहती है कि याद करने की कोशिश करो, कल एक और बड़ी घटना हुई थी। तो थोड़ा याद करने के बाद कोटोरी को याद आ जाता है, नारिमा शूटिंग केस। फिर ताकाओ कहती है, बिल्कुल सही, और उस घटना के आसपास काफी सारे लोग थे जो घायल हो सकते थे, और उस केस का शूटर था कुमादे। तो पुलिस पहले से ही उसके पीछे पड़ी हुई थी, जो कि अभी मर चुका है। लेकिन कुमादे ने जिसे शूट किया था वो याकुजा का मेंबर है, और पुलिस को लगता है कि याकुजा वालों ने बदला लेने के लिए उसे मार दिया, इसलिए हेडक्वार्टर ने इसे जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा है, क्योंकि अगर ये केस जल्दी सॉल्व नहीं होता है तो दोनों गैंग्स के बीच में खतरनाक वाली लड़ाई शुरू हो जाएगी। देन साकुराई उसके लिए क्लैप करता है, क्योंकि वो बिल्कुल सही बोल रही थी। फिर आगे वो पूछती है कि क्या जिसे कुमादे ने शूट किया था वो मर गया? इस पर वो बताता है, नहीं, वो बुरी तरह से घायल हुआ था लेकिन मरा नहीं था। वही कुमादे भाग गया था, और अंत में वह उस हालत में मरा हुआ मिला।
फिर आगे वो पूछती है कि क्या कुमादे को भी गोली लगी थी और क्या उसके भागने के रास्ते में ब्लड मिला था। तो वो कहते हैं हाँ, वहाँ खून के धब्बे थे। फिर ताकाओ उसका कलर पूछती है तो वो रेड बताते हैं। इस पर वो थोड़ा मुस्कुराती है और फिर आगे बढ़ती हुई कहती है कि क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि म्यूजियम का बैक डोर टूटा हुआ क्यों है। इस पर नारू से पूछता है कि ये तुम्हें कैसे पता चला। तो वो कहती है कि मैंने तो बस अंदाजा लगाया था। आगे कोतोरी कहता है कि क्या आपको सच पहले से ही पता है। तो वो कहती है शायद, पर अभी कुछ भी क्लियरली नहीं कहा जा सकता है, इसलिए मैं इसे क्लियर करने के लिए जा रही हूँ। फिर वो सभी म्यूजियम के अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें ब्लू ब्लड दिखाई देता है। तो सामुराई कहता है कि कुमादे को यहाँ किस कारण से लाया गया होगा। इस पर ताकाओ कहती है यही तो पता करना है। फिर उन्हें स्टोरेज रूम की तरफ जाते हुए खून के धब्बे दिखाई देते हैं और जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ ब्लू लिक्विड गिरा हुआ दिखाई देता है। फिर नारू से कहता है कि क्या यहाँ पर उसे मारा गया था और ताकाओ उस लिक्विड को हाथ में लेकर इंस्पेक्ट करने लगती है और फिर रूम से बाहर निकल जाती है जहाँ दो दरवाजे थे। तो वो एक दरवाजे के अंदर जाती है जहाँ से टीरेक्स का स्केलेटन दिखाई दे रहा होता है और उसे देखते ही ताकाओ को सारी बातें समझ आने लग जाती है कि किस तरह से सभी चीजें जुड़ी हुई हैं। उसकी ब्लड का कलर ब्लू क्यों था और उसे टीरेक्स ने कैसे काटा होगा। वहीं एक बंदा चुपके से स्टोरेज रूम में जाता है और फिर जब वो निकलता है तो वो लोग उसका पहले से इंतजार कर रहे होते हैं और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर हाचिसुका होते हैं। देन ताकाओ कहती है कि इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें सभी चीजों को सही मैनर में देखना होगा। अगर हम देखें कि कुमादे का ब्लड ब्लू क्यों था तो ये काफी सिंपल है। कोतोरी, क्या तुम बताओगे कि तुम्हें उसके ब्लू ब्लड होने का क्या कारण लगता है। तो वो थोड़ा सोचने के बाद कहता है हाँ, मिथेमोग्लोबिनिया। इस कंडीशन में हेमोग्लोबिन ऑक्सीडाइज होकर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है जिससे सांस लेने में कठिनाई जैसी प्रॉब्लम हो सकती है और एक्सट्रीम केसेस में उसकी मौत भी हो सकता है। आगे तकाओ बताती है कि कुमादे को गोली लगने से लेकर मरने के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिससे उसे मिथेमोग्लोबिनिया हो गया। कुमादे ने उस बंदे को शूट किया था, फिर उसे भी एक गोली लगी थी और वो भाग गया। देन तकाओ बताती है कि कुछ केसेस में मिथेमोग्लोबिनिया लोकल एनेस्थेटिक्स के कारण भी होता है। आगे कोतोरी कहता है कि कुमादे को ये प्रॉब्लम एनेस्थेटिक्स लेने के कारण ही हुई थी। तो साकुराई कहता है लेकिन वो तो हॉस्पिटल जाने से पहले ही मर गया था। इस पर ताकाओ कहती है कि अगर वो प्रॉपर हॉस्पिटल जाता तो बच जाता, लेकिन उसे गोली लगी थी और अगर वो हॉस्पिटल जाता तो डॉक्टर्स पुलिस को बुला लेते। इसलिए वो एक ऐसे क्लिनिक पर गया जहाँ इस तरह के लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता था, हाचिसुका क्लिनिक। और ज्यादा दर्द होने के कारण उसे अधिक मात्रा में लोकल एनेस्थीसिया दिया गया जिससे उसे मेथेमोग्लोबिनिया कंडीशन हो गया और उसकी हालत खराब होने लगी। लेकिन हाचिसुका ने उसे एक अच्छा हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उसका ट्रीटमेंट जारी रखने के लिए म्यूजियम ले आए। तो साकुराई पूछता है लेकिन वो उसे म्यूजियम क्यों लेकर आया। देन वह कहती है कि यहाँ एक ड्रग है जिससे इसका इलाज हो सकता था। इसके ट्रीटमेंट के लिए एक ऐसे मेडिसिन की जरूरत होती है जिससे मिथेमोग्लोबिन वापस हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाए। फिर वह हाचिसुका के पास से बॉटल लेने की कोशिश करती है लेकिन वह नीचे गिर जाता है जिससे ब्लू लिक्विड निकलती है। फिर वो कहती है कि ये वही है, मिथाइलिन ब्लू, जिससे उसका इलाज हो सकता था। इससे मछलियों की बीमारी ठीक की जाती है और क्योंकि इसे पता था कि म्यूजियम में काफी सारी मछलियां हैं यानी यहाँ मिथाइलिन ब्लू भी होना चाहिए था और क्योंकि कुमादे को इसकी जल्द से जल्द जरूरत थी तो वो उसे स्टोरेज रूम ले आया और जब तक हाचिसुका मेडिसिन निकाल रहे थे तब तक वो मर चुका था जिससे पैनिक होकर उन्होंने उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर वो पूछते हैं लेकिन टीरेक्स ने उसका पैर कैसे काटा। तो वो कहती है कि अगर बॉडी को ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो लोगों को पता चल जाता कि इसका इलाज किया जा रहा था, इसलिए इसने एविडेंस को छुपाने के लिए इसके पैर ही काट दिए। फिर नारू से कहता है कि इंसानों के पैर काटना इतना भी आसान काम नहीं है। तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, वो पूरी तरह से इस केस को इम्पॉसिबल दिखाना चाहता था। इसलिए जब उसने टीरेक्स के स्केलेटन को देखा तो उसे एक आइडिया आया और उसने उसके नुकीले दांतों के हेल्प से इस काम को अंजाम दिया। आगे वो हाचिसुका से कहती है कि तुमने नहीं सोचा होगा कि कोई उसके बॉडी को इतनी जल्दी ढूंढ लेगा, लेकिन बॉडी मिलने पर जब तुम्हें इमरजेंसी के लिए बुलाया गया तो तुमने इसका फायदा उठाया और मरे हुए कुमादे को चेस्ट कंप्रेशंस भी दिए और एम्बुलेंस को भी कॉल किया ताकि तुम उन्हें दिखा सको कि ये अब भी जिंदा है और पुलिस के इन्वॉल्वमेंट में लेट किया जा सके
और तब तक बारिश के कारण सारे एविडेंस खुद ही मिट जाए। तो ये थी इस केस के पीछे की सच्चाई। वैसे टीरेक्स से उसके पैरों को काटना फिर चेस्ट कंप्रेशन देना सच में काफी ब्रिलियंट प्लान था। अगर उस हॉस्पिटल में मुझ जैसी जीनियस नहीं होती तो ये केस कभी सॉल्व नहीं हो पाता। देन हाचिसुका कहता है कि क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है? तो वो कहती है कि क्या तुम भूल गए मैंने क्लिनिक में क्या कहा था? म्यूजियम में एविडेंस मिलेंगे जिससे तुम पैनिक हो गए और मेथिलीन ब्लू की बोतल लेने के लिए वापस यहाँ आए क्योंकि उसमें तुम्हारी फिंगरप्रिंट्स थी और तुम ट्रैप में फंस गए। आगे वह कहता है कि अगर इस पर मेरे फिंगरप्रिंट्स है तब भी इससे कुछ भी साबित नहीं होता है और वो मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। इस पर वो कहती है कि तुम्हें बॉडी को डैमेज करके छोड़ने के कारण अरेस्ट नहीं किया जाएगा बल्कि म्यूजियम में चोरी से घुसकर चीजों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए अरेस्ट किया जाएगा। और फिर जब तुम्हारे क्लिनिक को चेक किया जाएगा तो कुमादे के फिंगरप्रिंट्स एंड ब्लड तो मिल ही जाएंगे और क्या पता शायद वहाँ उसका कच्चा पैर भी मिल जाए। ये सुनकर हाचिसुका अपने पैरों पर गिर जाता है और ताकाओ कोतोरी से कहती है कि हमें केस को सॉल्व करने की खुशी में सेलिब्रेट करना चाहिए। तभी हाचिसुका ताकाओ को छोटी बच्ची कहता है और उठकर गुस्से में उसे मारने के लिए जाने लगता है। लेकिन बीच में ही कोतोरी मस्त कुंफू स्टाइल में उसे एक पंच जड़ देता है जिससे वो वहीं नॉकआउट हो जाता है। फिर ताकाओ उसे पैर से मारने लगती है कि मुझे बच्ची कहने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। फिर कोतोरी उसे रोकता है तो वो कहती है कि मैं सेल्फ डिफेंस कर रही हूँ। उसके बाद वो बहुत सारा सामान लेकर घर पहुँचते हैं जहाँ ताकाओ की सिस्टर माजूरू उसका पहले से ही वेट कर रही थी। तो ताकाओ कहती है कि तुम इतनी रात को मेरे घर में क्या कर रही हो? तो माजूरू कहती है कि तुम घर पर नहीं थी और मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी तो मैंने यही वेट कर लिया। प्लस तुम मेरे कॉल्स भी रिसीव नहीं कर रही थी। वैसे तुम इतने रात को कर क्या रही थी? तो ताकाओ कहती है कि हम एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। देन माजूरो कहती है डॉक्टर टाकानाशी इसने तुम्हें भी परेशान कर दिया। वैसे ताकाओ क्या तुमने प्रॉमिस नहीं किया था कि तुम मेरे कॉल्स को इग्नोर नहीं करोगी और ज्यादा स्वीट्स एंड केक्स भी नहीं खाओगी और साथ ही बस थोड़ा सा ड्रिंक करोगी? और यहाँ तो वो रंगे हाथों पकड़ी जाती है क्योंकि उसने केक एंड बहुत सारी बियर लाई थी। तो वो कहती है कि हम बस केक के लिए सेलिब्रेट करना चाहते थे। लेकिन माजूरो तो उसे पकड़कर साइड में बात करने के लिए ले जाती है और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर आप आगे के एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जरूर बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।